आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 है, क्लास 9th का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर पहला है और लेक्चर नंबर भी इसमें पहला ही है। तो देखो यहाँ से पीपीटी के हेल्प से अब एक एक कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखना यहाँ से मैटर पहला ही है, काम है मैटर, पहला ही टॉपिक में नाम ही है मैटर। अब देखना ऐसे कोई पूछे कि मैटर क्या होता है तो सिंपल जवाब देना है एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कि जिसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो और क्या करे, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको मैटर बोलेंगे। मान लो जैसे ये है, इसको कहीं रखोगे, इसको वजन करोगे तो कुछ ना कुछ इसका वजन आएगा और कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, मास होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है मैटर का। जैसे आप बोल सकते हैं पेन, पेन क्या है, मैटर है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लव, लव क्या मैटर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। लव का वेट भी नहीं होता है और ना ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, तो हम इसको मैटर नहीं बोलेंगे, हम इसको मैटर नहीं बोलेंगे, ये मैटर नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेंच, बेंच टेबल की बात करूं, टेबल क्या है, मैटर है। एयर क्या है, मैटर है। क्यों, एयर को फील करोगे किस में, ट्यूब में, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वजन होगा और कहीं ना कहीं उसका स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, एयर भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैटर हो जाएगा। कब, जब फील इन ट्यूब। लेकिन जब अगर बात करोगे एयर को ऐसे छोड़ दे तो वो कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कि ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है। तो मैटर कहने का मतलब है कि अगर एयर को फील करोगे कहीं ट्यूब में तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। एयर को अगर ट्यूब में फील करोगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको मैटर बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम क्या करते हैं कि मैटर को क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर बात करोगे इंडिया फिलोसफर इनको क्लासिफाई किए हैं 5 तत्वों में। जैसे एलिमेंट्स एज ए एयर, अर्थ हो जाएगा, फायर, स्काई एंड वाटर, इसको बोला जाता है पंच तत्व। मतलब इनको कहा जाता है मैटर, है कि नहीं। बाद में इनको ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर क्लासिफाई इन द सॉलिड लिक्विड, किस में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, 3 पार्ट में क्या किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर इज क्लासिफाई एज प्योर सब्सटेंसेस। कितने कंपोजिशन हो, कितने में, पहला प्योर सब्सटेंसेस एंड क्या है, दूसरा मिक्सचर। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कहने का मतलब है जिसमें सिंगल कंपोनेंट हो, क्या हो, जैसे सिंगल कंपोनेंट हो, जैसे दूध निकाल रहे हो उसमें पानी नहीं मिलाओगे तो दूध क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, दूध जो मिल्क याद निकाल रहे हो वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन जब तुम वाटर मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, वाटर और मिल्क का मिक्सचर बन जाएगा। प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे प्योर सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, ये बन सकता है एलिमेंट और क्या बन सकता है, कंपाउंड। जैसे सोडियम हो गया, ये एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया। कंपाउंड करोगे तो CO2 क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से हो सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में भी होमोजीनियस, मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। अब कहोगे कि होमोजीनियस सर क्या होता है। होमोजीनियस कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि तुम होमोजीनियस मिक्सचर में, अगर मान लो कि शरबत तुम बना रहे हो, उसमें क्या है, डाल रहे हो, उसमें शुगर डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, तो होगा क्या, उसको इस तरह मिक्स कर दो कि उसमें का पार्टिकल दिखाई ना दे, जैसे सॉल्ट दिखाई ना दे, तो उस मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कॉपर और गोल्ड में, कॉपर दिखाई देता है क्या, सिल्वर और गोल्ड के मिक्सचर लगाते हो, नहीं दिखाई देता है। इस तरह से मिक्स करो कि नहीं दिखाई दे, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में मतलब कि तुम क्या करोगे कि ऐसा मिक्स करोगे दोनों पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे, तो इसको क्या करेंगे भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, मैटर का फिजिकल नेचर क्या क्या होता है, ठीक है ना। होमोजीनियस समझ में आ गया, हेट्रोजीनियस मतलब गेहूं में चावल मिला दो दोनों दिखाई देगा तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने कॉपर का एग्जांपल दिया, कॉपर और क्या बना दिया, गोल्ड में मिलाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो वो सब मिक्सचर क्या हो गए तुम्हारे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें पढ़ रहे हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर इज ए मेड ऑफ ए पार्टिकल। मैटर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बने होते हैं, है ना, ठीक है ना। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी टाइनी, टाइनी का मतलब कि वो छोटे छोटे होते हैं। मैटर के जो भी पार्टिकल होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। आप तो अपने ऐसे
आँख से, विजुअल आँख से देख नहीं सकते हो अपने आँख से, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, ये भी कहना है कि जो पार्टिकल मैटर होते हैं इनके बीच में थोड़ा बहुत ना गैप होता ही होता है, मतलब स्पेस होते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और इसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वो मूव करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, इनके बीच में जैसे देखो यहाँ पे अर्थ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, हर एक पार्टिकल, हर बॉडी क्या करता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है और खींचता है, अपने को दिखाई नहीं देता है लेकिन हर बड़े बॉडी या छोटे बॉडी आपस में क्या लगाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, एक अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैटर इज द मेड ऑफ ए पार्टिकल, अब देखना है यहाँ से, अब मैटर को प्रूव कैसे करेंगे कि ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है, इसके हेल्प से हम समझ जाएंगे कि मैटर किसका बना होता है, एक पार्टिकल का बना होता है। मैटर किसका बना होता है, एक पार्टिकल का बना होता है। टेक सम वाटर इन द बीकर, बीकर में क्या करना है, वाटर लेना है, नोट दैट इज लेवल डिजोल्व सम ऑफ सॉल्ट, और इसका लेवल को क्या करना, आप क्या करना, नोट कर लेना, डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट, चेंज, है ना, विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड, ग्लास और रॉड के हेल्प से, मतलब इसमें डाल दो थोड़ा सा। द सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन देम एंड द पार्टिकल ऑफ वाटर, दिस सो द मैटर इज ए मेड ऑफ ए पार्टिकल। कहने का मतलब है कि उन पार्टिकल गैप जहां हो जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, देखना यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, दिस सो द मैटर इज ए मेड ऑफ ए पार्टिकल। सिंपल आपको बताना है कि जब इसमें पानी में चीनी मिलाओगे या क्या मिलाओगे, साल्ट मिलाओगे, नमक मिलाओगे, तो होगा क्या, उसमें वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद में क्या होगा कि जो वाटर का गैप होगा उसमें जाकर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो पार्टिकल चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, और वाटर का लेवल नहीं बन रहा है, मतलब कि उसी में जाकर पार्टिकल क्या हो जा रहा है, फंस जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि उनके बीच में क्या है, द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, लेवल ऑफ वाटर नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंदर पार्टिकल हैं और इस पार्टिकल के अंदर क्या हो गया है, जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल है वो फंसे हुए हैं, ठीक है ना। इससे एक और पता चलता है कि पार्टिकल के अंदर क्या है, स्पेस है, तभी जाकर वो फंसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी टाइनी, अब ये कैसे पता चलेगा, अब इसको क्या करो, एक कलर लो, है ना, कोई कलर लो, डिजोल्व द 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन द बीकर, 100 ml वाटर में क्या करना है, पोटेशियम डालना है। दिस सोल्यूशन एंड डिजोल्व इन 100 mm ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड द डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, रिपीटेड द प्रोसेस 5 and 6 times, दिस सो द फ्यू क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिकॉज देयर आर मिलियन ऑफ द टाइनी पार्टिकल ऑफ द ईच क्रिस्टल। सिंपल है, आप वाटर में कोई पार्टिकल इंक डालना, इंक क्या हो जाता है, पूरे तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें जो पार्टिकल है चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। इसका मतलब है वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारा छोटे छोटे मिलियन टेनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, तभी तो चारों तरफ क्या हो जा रहा है, वो फैल जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुमने चींटी को इतना छोटे छोटे पार्टिकल को यहाँ छोड़ दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर वो बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आ जाता पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, एक क्लियर कर चुके हैं कि जब तुम वाटर 100 ml ले रहे हो, उसमें सॉल्ट डाल रहे हो और वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उसके बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो फंस गया है उसके स्पेस के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो वाटर है इनके बीच में क्या है, गैप है, जिसमें जाकर सॉल्ट का पार्टिकल क्या हो गया है, फंस गया, और सॉल्ट का पार्टिकल क्या है, उनके बीच में जाकर क्या हो गया है, फंस गया है। किसके बीच में, ये जो पार्टिकल दिख रहा है इसके बीच में क्या हो गया, सॉल्ट का पार्टिकल क्या हो गया है, फंसा हुआ है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। टू सम वाटर इन द बीकर पुट ड्रॉप ब्लू रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर। आप क्या कर सकते हो, वाटर में इंक डालकर देखोगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि पार्टिकल क्या हो गया, फैल रहा है ना, पूरे के पूरे तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये भी आप एग्जांपल देकर आसानी से आप क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। इंटरमिक्सिंग हो रहा है तो आसानी से ये भी क्या कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ द
पार्टिकल। इसको भी इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। क्या हो रहा है भाई, टेक द सम वाटर इन द बीकर एंड पुट द ड्रॉप ऑफ द ब्लू रेड इंक इन द अलोंग द बीकर, द लीव्स द undistributed few hour and take the ink spread evenly throughout the water due to the movement of the particle in the water of the ink। क्या हो रहा है, मूव कर रहा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है चारों तरफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल क्या होते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। अब पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर की कहानी देख लो। टेक द आयरन नेल पीस एंड चॉक इन द रबर बैंड and try to breaking them by the harming, cutting and the stretching. In the swarm easier break the chalk, less than easier than break the rubber band and difficult to break the iron nail. This is because the particle is the iron nail are the held together in greater force and then is a rubber band and chalk attract each other। के आयरन को कट करो तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके पार्टिकल ज़्यादा बंधे होते हैं। रबर को तुरंत कट जाएगा, चौक जल्दी कट जाएगा। मतलब चौक जो होते हैं वो कम बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। लेकिन आयरन की बात करोगे तो आयरन में क्या हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। सिंपल सॉलिड लिक्विड वाला एग्जांपल दे सकते हैं। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। गैस में और दूर दूर होते हैं तो उनमें और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। ये बातें अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, बंद कर दो साला सर।